गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कक्षा 2 हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे अपने हिंदी व्याकरण में पाठ 10 क्रिया, पेज नंबर 41। सामने हमारी स्क्रीन पर एक चित्र दिया है जिसमें दादी जी कुछ बच्चों के पास बैठकर उन्हें कहानी सुना रही है। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। नेहा नाम की लड़की नाच रही है और कुत्ता बॉल से खेल रहा है। तो दादी जी कहानी सुना रही है, नेहा नाच रही है, कुत्ता बॉल से खेल रहा है और दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो यह शब्द नाच रही है, सुना रही है, खेल रही है, पढ़ रहे हैं, यह सब शब्द क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वह क्रिया है। जैसे दी हुई लाइनों को पढ़कर ही। अब आप बताइए चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है? नेहा क्या कर रही है? नेहा नाच रही है। तो नेहा कौन सा काम कर रही है? नाचने का। तो नाचना क्रिया है। कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता बॉल से खेल रहा है। तो खेलना क्या है? क्रिया। दादी जी क्या कर रही है? दादी जी कहानी सुना रही है। तो सुना रही है क्रिया। दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं क्रिया। अब हम सीखेंगे क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा है जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे ही क्रिया कहते हैं। अब सीखते हैं कुछ प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाएं। जैसे सभी काम कुछ न कुछ करते रहते हैं और कुछ काम प्रकृति के द्वारा भी किए जाते हैं। जैसे तारों का चमकना, नदी का बहना, बारिश का होना आदि। इन्हें हम काम का अपने आप होना कहते हैं। जो कार्य अपने आप प्रकृति के तौर पर होते हैं उन्हें भी क्रिया कहते हैं। बारिश हो रही है, नदी बह रही है, यह काम अपने आप होते हैं। हमारे द्वारा किए जाने वाली कुछ अन्य क्रियाएं अब सीखेंगे। कुछ काम हमारे द्वारा किए जाते हैं। जैसे माता जी खाना बना रही है, रमन कूद रहा है। कुछ अन्य क्रिया शब्द भी पढ़ते हैं जैसे खेलना, रोना, कपड़े धोना, चढ़ना, दौड़ना, पढ़ना। काम का बोध कराती हूँ, क्रिया में कहलाती हूँ। काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। हंसना, पढ़ना, रोना, लिखना आदि क्रियाएं हैं। अर्थात आसान शब्दों में कहेंगे, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम कोई कार्य करता है, जैसे रमा खाना बना रही है, वह खेल रही है, तो जो कार्य वो कर रहे हैं वही क्रिया है। अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका क्या काम कर रही है? पढ़ा रही है। तो वो पढ़ा रही है शब्द की क्रिया है। जो कार्य भी आपके शरीर द्वारा किया जाता है वही सब क्रिया के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से परिभाषा को याद करते हैं। जिस शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। आशा है कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। क्रिया। थैंक यू।